Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 3 जून 2021 की टॉप 20 न्यूज़। 3 जून ये वो दिन है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम करने का ऐलान किया गया। ये वो दिन है जब हिंदुस्तान की तारीख और जोग्राफिया बदला गया। ये दिन तारीख में दर्ज है क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ बदला है। सन 1947 के इस दिन बरतानवी राज में हिंदुस्तान के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस मुल्क की तकसीम का ऐलान किया। अमेरिका अपने करीबी दोस्त से महरूम हो सकता है, उर्दुगान का इंतबाह। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर वो उनके मुल्क को दीवार से लगाने की कोशिश करेगा तो अपने अहम दोस्त से महरूम हो सकता है। सरकारी टीवी चैनल TRT को इंटरव्यू देते हुए उर्दुगान अमेरिकी सदर जो बाइडेन के हालिया बयान पर कड़ी तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा था पहली जंग अजीम में तुर्की की सल्तनत उस्मानिया पर आर्मीनियाई बाशिंदों की नस्लकशी का इल्जाम लगाया था। उर्दुगान ने इस इल्जाम की शदीद मजम्मत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया और बाइडेन को खबरदार किया कि तुर्की से ताल्लुकात मजीद खराब करने का नतीजा एक कीमती दोस्त से महरूमी की शक्ल में निकल सकता है। ईरान के समंदर में सबसे बड़ा जहाज खलीज उम्मान में डूब गया। 1977 में ये जहाज बर्तानिया में बनाया गया था। ये जहाज भारी कार्गो उठाने और हेलीकॉप्टर्स के उतरने के लिए लैंड पॉइंटिंग भी रखता था। इस जहाज में पहले आग लगी, इसके बाद ये डूब गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इस जहाज का नाम खार्ग था। जहाज को ये नाम ईरान के उस जजीरे के मुनासिबत से दिया गया था जहाँ मरकजी ऑयल टर्मिनल वाक़े है। सरकारी खर्च से नाश्ता करने पर वजीर आजम फिनलैंड से इस्तीफे का हो रहा है मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक सना मारियन ने सरकारी घर में क़याम के दौरान अरकान खानदान के नाश्ते के बिल अवामी खजाने से माहाना 300 यूरो वसूल किए, जिस पर इन्हें सख्त अवामी रद्द अमल का सामना है। सोशल मीडिया पर बहस में अवाम ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और कहा कि रकम वापस करें, इस्तीफा दें और घर जाएं। बेल्जियम की अदालत ने स्कार्फ पहनने वाली मुस्लिम खातून के हक में सुनाया फैसला। मुस्लिम खातून ने साल 2015 में यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में काम करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के एडवर्टाइजमेंट देखकर जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उस खातून को स्कार्फ पहनने की वजह से 2 मरतबा भी रिजेक्ट कर दिया गया। बातज़ा उस खातून ने ब्रुसेल्स की लेबर कोर्ट में मुकदमा किया। कोर्ट की जानिब से अब यह फैसला खातून के हक में आया। 3 जून को आलमी साइकिल डे यानी वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से साल 2018 में ये दिन मनाया गया। डॉक्टरों का ख्याल है कि साइकिलिंग करने से दिल की बीमारी, फालिज, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से मौत के खतरे को कम करने में मदद करता है। ये दिन मनाने का मकसद साइकिलिंग के लिए अवाम में शऊर बेदार करना है, क्योंकि साइकिलिंग से बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद के कमसिन बच्चों को 5 लाख रुपए देने का महाराष्ट्र हुकूमत ने किया है ऐलान। हुकूमत ने कहा कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से अपने वालिदैन को खोने वाले हर बच्चे के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करवाए जाएंगे। ये रकम यतीम बच्चों को 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद दी जाएगी। ताहम इस रकम से हासिल करदा सूद बच्चों की परवरिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन बच्चों के लिए भी हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया है जिसके वालिदा या वालिद की मौत कोरोना इन्फेक्शन के सबब हुई है। ऐसे बच्चों के खाते में हर महीना 2500 रुपये हुकूमत जमा करवाएगी। लोगों के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए हुए हैं गायब। लोगों के बैंक खातों से करोड़ों रुपए गायब होने की वजह से बिहार के जिले बक्सर में एक हलचल मच गई। उन लोगों के अकाउंट जिनके खातों से रकम गायब हो चुकी है इसी बैंक में थे। मुकामी इत्तलात के मुताबिक बैंक में लोगों के अकाउंट से मुख्तलिफ औकात में लाखों रुपये निकाल लिए गए। जब लोगों को इस बात का पता चला तो वो बैंक पहुँच गए और काफी हंगामा खड़ा कर दिया। अकाउंट रखने वालों का इल्जाम है कि बैंक मुलाजिमीन की मिली भगत से उनके खातों से रकम निकाली गई थी। उनकी मदद के बगैर रकम की वापसी नहीं हो सकती। कहा जाता है कि लोगों के गम और गुस्से के पेश नजर बैंक मैनेजर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अकाउंट होल्डर्स ने अब इस सिलसिले में आला हुक्काम से शिकायत करने का फैसला किया है। वैक्सीन की खरीदी का रिकॉर्ड पेश किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि वो कोविड-19 टीका अंदाजी पॉलिसी और कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 के बशमूल तमाम वैक्सीन की खरीदी से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात का रिकॉर्ड पेश करे। अदालत ने मरकज से यह भी कहा कि वो ब्लैक फंगस के लिए दवाओं की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए किए गए इक़दामात की वजाहत करे। इसके अलावा अदालत ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों को मुफ्त टीका अंदाजी के बारे में 2 हफ्तों के अंदर अपने मौक़िफ़ से आगाह करने की हिदायत दी।
5G पर जूही चावला की दरख्वास्त पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी तशवीश के बारे में जूही चावला हुकूमत से नुमाइंदगी किए बगैर दरख्वास्त दाखिल की है। अदालत ने कहा जूही चावला और दीगर अफराद को पहले हुकूमत से रुजू होना चाहिए था। अगर वो इनकार करती तो इन्हें अदालत आना चाहिए था। अदालत ने मुख्तलिफ फरीकों के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज किया। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्योंकि दरख्वास्त में 33 फरीकों को शामिल किया गया है, कानून में इसकी इजाजत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और दीगर 24 अफराद के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले बंद दुकानों को दोबारा खुलवाने के लिए लेबर डिप्टी कमिश्नर की पादाश में यह मुकदमा दर्ज हुआ। सिलेंडर धमाके से इमारत मुनहदिम, 8 लोग हुए हलाक। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पकवान गैस सिलेंडर के धमाके से एक 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई, जिससे 3 बच्चों के बशमूल 8 अफराद हलाक और 7 दीगर बुरी तरह जख्मी हुए। यह हादसा टुगड़ी गांव में पंगल की रात पेश आया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने उन हलाकतों पर सदमे का इजहार किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करें। महलूकीन की शनाख्त नूरुल हसन के बेटे 23 साला शमशाद, 11 साला मेराज, 35 साला निसार अहमद, 38 साला रुबीना बानू निसार की अहलिया, 37 साला सायरू निसा, दुख्तर 12 साला नूरी सबा, फर्जंद 15 साला शहबाज अहमद के अलावा आरिफ शेख के 2 साला फर्जंद मोहम्मद शोएब की हैसियत से हुई। मुल्क भर में 1,33,000 नए कोविड केसेस हुए हैं दर्ज। 3,207 लोगों की हुई है मौत। सरगर्म मामलात में मुसलसल हो रही है कमी। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की जानिब से मुफ्त टीकांदाजी प्रोग्राम। चेयरमैन मालाबार ग्रुप मिस्टर MP अहमद ने कहा है कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की जानिब से मुफ्त टीकांदाजी प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा है। ये प्रोग्राम जरूरतमंद अफराद के अलावा जेवरात का कारोबार से वाबस्ता लोगों, मुलाजिमीन, सरमायाकारों और इनसे वाबस्ता अफराद के लिए शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 2,242 मरीज सेहतयाब हुए हैं और 2,384 नए केसेस भी दर्ज किए गए, जबकि 17 लोगों की मौत भी सामने आई है। रियासत तेलंगाना में सूरज के इतराफ मुख्तलिफ रंगों का खूबसूरत दायरा सुबह के औकात में देखा गया। इस मंजर को देखकर कई अफराद हैरत ज़दा हो गए और इसकी फोटोज और वीडियोस लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। मुख्तलिफ लोगों ने ये मंजर देखकर मुख्तलिफ ख्यास आराइयां भी की। कोरोना से मरने वाली खातून मौत के 15 दिन बाद वापस लौट आई। कोरोना से फौत होने वाली खातून अपनी मौत के 15 दिन बाद लौट आई, जिसे देखकर गांव वाले हैरतज़दा रह गए। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश जिले कृष्णा के जग्गियापेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 75 साला खातून एम गिरिजम्मा कोरोना से मुतासिर हो गई थी। 12 मई को इसे विजयवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। 3 दिन पहले खातून का शौहर गुड़िया हॉस्पिटल पहुंचा, ताहम खातून अपने बेड पर मौजूद नहीं थी। हॉस्पिटल के अमले ने बताया कि दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया गया है। उसने अपनी बीवी को ढूंढा, ताहम नहीं मिली, जिस पर दोबारा अमले से राब्ता कायम किया तो उससे कहा गया कि शायद उसकी बीवी फौत हो चुकी है और इसकी नाश मुर्दा खाने में होगी। उसे मशवरा दिया गया कि एक बार मुर्दा खाना में देख ले। वो मुर्दा खाना पहुंचा और वहां किसी और की खातून को अपनी बीवी की नाश समझ लिया। बाद नाश को गाँव लाकर आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस दौरान 23 मई को मस्कूरा खातून का बेटा रमेश भी फौत हो गया था, उसकी भी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस दौरान कोरोना से सेहतयाब होने और मनफी रिपोर्ट आने पर गिरिजम्मा को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो अपने गाँव पहुंची, उसे देखकर लोग हैरतज़दा रह गए और ये अफवाह फैल गई कि मौत के बाद खातून दोबारा वापस लौट आई है। बाद खातून ने हकायक से वाकिफ करवाया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि जिस खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई वो नाश किसकी थी। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में घर बैठे एडमिशंस। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से SSC कामयाब तलबा के लिए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर में एडमिशंस के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार का आगाज कर दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in/BIE first-year-admission.do पर क्लिक करते हुए एडमिशंस हासिल किए जा सकते हैं। किसी भी मुश्किलात पर तमाम काम के दिनों में सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक फोन नंबर 04024600110 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पोल्ट्री और डेयरी के कारोबार करने वालों पर हुकूमत के होंगे इनामात। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत भर में पोल्ट्री और डेयरी का कारोबार करने वालों को बरखी सब्सिडी 2 रुपये फी यूनिट देने का ऐलान किया गया है और GHMC लिमिट्स में चलाए जाने वाले पोल्ट्री और डेयरी यूनिट को प्रॉपर्टी टैक्स से भी छूट दी गई है। 100 रुपये सालाना बराए नाम प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की हिदायत दी गई है।
تلنگانہ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں بارش کا ہے امکان. تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آنے والے 4 دنوں کے دوران گرج اور چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں بتایا گیا کہ 3, 4, 5 اور 6 جون کو اضلاع نظام آباد, پیداپلی, بھادادری, کوتاگوڑم, یادادری, رنگا ریڈی, وقارآباد, سنگا ریڈی, میدک, کریم نگر, محبوب نگر, ناگر کرنول, وناپتری, نارائن پیٹ, جگتیال, سدی پیٹ, سوریا پیٹ, نرمل وغیرہ میں گرج اور چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور مختلف اضلاع میں 3 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش قیاسی کی گئی ہے. ہدایہ جونیئر کالج کامیابی دونوں جہاں میں زیر نگرانی مسٹر محمد ریاض الدین. رینک اورینٹڈ کوچنگ فار نیٹ, ایم سیٹ, IIT اینڈ CA. لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ بلڈنگ. چوز دین, دنیا ول فالوز یو. ہدایہ جونیئر کالج. ایڈمیشنز آر اوپن. مہندی پٹم, حافظ بابا نگر, سنتوش نگر, حیدرآباد. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.